टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिरनमगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री सर्कल उदयपुर। सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, 40 तोला सोना और 20 लाख की नकदी पर किया हाथ साफ। अमेरिका इजराइल की युद्ध नीति के खिलाफ एपवा का प्रदर्शन, एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की उठाई मांग। ट्यूशन से लौट रहे मासूम को ऑटो ने मारी जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई ड्राइवर की लापरवाही। और मेधावी छात्र की करंट लगने से हुई मौत, 10वीं टॉप करने पर इनाम में मिली थी कार। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में चोरी की एक बड़ी वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है। चोरों ने एक सुने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 40 तोला सोना और लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के वक्त परिवार के लोग एक सामाजिक कार्यक्रम में गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। उदयपुर शहर के घंटागढ़ थाना क्षेत्र की सिलावटवाड़ी इलाके में हुई इस बड़ी चोरी की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार बीच की मस्जिद के सामने स्थित एक मकान को अज्ञात चोरों ने निशाना बनाया। घटना शाम करीब 7 बजे के आसपास की बताई जा रही है, जब परिवार के सभी सदस्य घर से बाहर एक सामाजिक कार्यक्रम में गए हुए थे। चोरों ने सुने घर का फायदा उठाते हुए पहले मेन गेट का ताला तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। इसके बाद वे सीधे तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां अलमारी का लॉक तोड़कर उसमें रखे करीब 40 तोला सोना और लगभग 20 लाख रुपए नगद चोरी कर लिए। रात करीब 10 बजे जब परिवार के सदस्य वापस लौटे तो घर का टूटा हुआ ताला और खुला दरवाजा देखकर उनके होश उड़ गए। अंदर जाकर देखा तो सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का लॉक कर पूरी तरह टूटा हुआ मिला। घटना की गंभीरता को देखते हुए परिवार के सदस्यों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही घंटागढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आसपास लगी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल है और वे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन ने अमेरिका और इजराइल की साम्राज्यवादी युद्ध नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संगठन ने ईरान के साथ हुई हालिया युद्ध विराम को स्थायी बनाने और शांति बहाली के लिए राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। एपवा का आरोप है कि युद्ध के चलते देश में एलपीजी गैस की भारी किल्लत हो गई है और दाम आसमान छू रहे हैं। संगठन ने केंद्र सरकार पर संप्रभुता से समझौता करने का आरोप लगाते हुए रसोई गैस की कीमतें तत्काल घटाने की मांग की है। अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की ओर से गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। एपवा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष फरहत बानो ने अमेरिका इजराइल गठबंधन और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर गहरी चिंता व्यक्त की है। संगठन का कहना है कि इन देशों की साम्राज्यवादी नीतियों ने पूरी दुनिया को संकट में डाल दिया है। फरहत बानो ने बताया कि भारत हमेशा वैश्विक शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन वर्तमान सरकार इस भूमिका को निभाने में विफल रही है। ज्ञापन में कहा गया है कि मोदी सरकार ने विदेशी ताकतों के सामने झुककर भारत के आर्थिक हितों और संप्रभुता को कमजोर किया है। ईरान और अमेरिका के बीच 2 सप्ताह के सीजफायर का स्वागत करते हुए एपवा ने मांग की है कि इसे स्थायी शांति में बदला जाए। अंतर्राष्ट्रीय तनाव का सीधा असर भारत के गरीब और मेहनत कश वर्ग पर पड़ रहा है। प्रोफेसर फरहत बानो ने प्रधानमंत्री के उन दावों को भी चुनौती दी जिसमें गैस की कमी न होने की बात कही गई थी। संगठन का आरोप है कि पिछले 1.5 महीने से जनता रसोई गैस की किल्लत से जूझ रही है और महंगे दामों के कारण गरीब तबका पलायन और भूखमरी की कगार पर है।
उसके बाद नहीं आएगा गैस। हमारे यहाँ तो अगर 20-25 दिन का है, उसके बावजूद भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इन सारी स्थितियों को देखते हुए हम ये मांग कर रहे हैं हमारी सरकार से कि जो ये परिस्थितियाँ हैं उनमें बड़ी पूरी जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते वो आगे आएँ, और जो परिस्थितियाँ हैं दुनिया की और जो परिस्थितियाँ हैं देश की, जो फेवर कर रही हैं केवल अमीरों को और अमीर करने के लिए और गरीबों को और गरीब करने के लिए, वहाँ जहाँ इतने लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं या नहीं भी जी रहे हैं तो भी उनकी स्थितियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा सम्मानजनक नहीं है, जीने की स्थितियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा न्यायपूर्ण नहीं है। तो ऐसे समाज में, ऐसी स्थितियों में हम ये चाहेंगे कि हमारी सरकारें जो हैं वो ये निर्णय लें कि गैस की जो आपूर्ति है वो सही तौर पर हो पाए, और जो महिलाएं जिस प्रकार से परेशान हैं और जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उन कयासों पर विराम लगे। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. उदयपुर में एक नाबालिग को तेज रफ्तार ऑटो ने टक्कर मार दी। कालका माता रोड पर ट्यूशन से लौट रहा नाबालिग साइकिल सहित दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। हादसे के बाद ऑटो चालक मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। उदयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार शाम एक सड़क हादसा सामने आया। कालका माता रोड पर ट्यूशन से घर लौट रहे नाबालिग जैनिक जैन को एक तेज रफ्तार ऑटो ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना शाम करीब 6 बजे की बताई जा रही है, जबकि जैनिक साइकिल से घर जा रहा था। इसी दौरान तेज गति से आ रहा ऑटो चालक अचानक टर्न लेते हुए नियंत्रण खो बैठा और सीधे बच्चे को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बच्चा साइकिल सहित उछलकर दूर जा गिरा। हादसे में बच्चे के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आई है। वहीं उसकी साइकिल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मौके पर मौजूद लोग कुछ पल के लिए सन्न रह गए, लेकिन तुरंत संभलते हुए बच्चे की मदद के लिए दौड़े। अगर आसपास लोग मौजूद नहीं होते तो हादसा और गंभीर हो सकता था। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि ऑटो चालक लापरवाही से तेज गति में टर्न लेता है, टक्कर मारता है और बिना रुके मौके से फरार हो जाता है। कुछ लोगों ने ऑटो का पीछा करने की भी कोशिश की। घटना के बाद क्षेत्रवासियों में आक्रोश है और उन्होंने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल लिखित शिकायत नहीं मिली है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। ब्यावर जिले के जैतारण से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां 10वीं बोर्ड में 98.33% अंक लाने वाले छात्र की करंट लगने से मौत हो गई। बारिश के दौरान पोल को छूते ही वह अचेत हो गया। 11वीं में पढ़ रहे इस होनहार छात्र को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिवार में इस घटना के बाद मातम पसरा है। जैतारण कस्बे में मंगलवार शाम एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 15 वर्षीय होनहार छात्र भरत रुनेचा की करंट लगने से मौत हो गई। भरत ने पिछले साल 10वीं बोर्ड में 98.33% अंक हासिल कर स्कूल में टॉप किया था और वर्तमान में 11वीं कक्षा में साइंस मैथ्स विषयों के साथ पढ़ाई कर रहा था। जानकारी के अनुसार मंगलवार शाम को जैतारण में बारिश हो रही थी। इसी दौरान भरत किसी काम से घर से बाहर निकला। बारिश के चलते एक बिजली के पोल में करंट दौड़ रहा था, जिसे अनजाने में छूते ही वह जोरदार झटका लगने से तड़पने लगा और अचेत होकर नीचे गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए डिस्कॉम को सूचना देकर बिजली बंद करवाई और परिजनों को बुलाया। इसके बाद भरत को तुरंत स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए जोधपुर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय भावी गांव के पास रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। भरत के पिता नंद किशोर ऑटो चालक है। बेटे की इस उपलब्धि पर परिवार और स्कूल ने उसका भव्य स्वागत किया था। उसे इनाम स्वरूप कार भी दी गई थी, जिसकी चाबी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री अविनाश गहलोत ने सौंपी थी। जैतारण थाना प्रभारी धूलीराम परिहार ने बताया कि बुधवार को भरत के शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। कोटा चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग पर बड़ा रेल हादसा टल गया। उदयपुर जा रही मेवाड़ एक्सप्रेस को पटरी से उतारने की साजिश रची गई थी। ट्रैक पर 2.5 क्विंटल वजनी लोहे का गर्डर रखा गया था, लेकिन संयोग से पहले आई मालगाड़ी उससे टकरा गई और संभावित हादसा टल गया। लोको पायलट की सतर्कता से सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। कोटा चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग पर मंगलवार तड़के एक खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ, जिसने रेलवे सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उदयपुर की ओर से जा रही
मेवाड़ एक्सप्रेस को पटरी से उतारने के इरादे से असामाजिक तत्वों ने ट्रैक पर भारी भरकम लोहे का गर्डर रख दिया था। घटना तोरनिया और सुवावा गांव के बीच ओराई नदी की पुलिया के पास की है, जहां करीब 5 मीटर लंबा और 2.5 क्विंटल वजनी पुरानी पटरी का टुकड़ा ट्रैक पर रखा गया था। यदि ट्रेन इससे टकराकर डिलेर होती तो नदी में गिर सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन संयोगवश ट्रेन के लेट होने के कारण पहले चित्तौड़गढ़ से कोटा की ओर जा रही एक मालगाड़ी इस गर्डर से टकरा गई। टक्कर के बाद वह लोहे का टुकड़ा ट्रैक से दूर जा गिरा और एक बड़ा हादसा टल गया। मालगाड़ी के लोको पायलट ने ट्रैक पर संदिग्ध वस्तु देखकर तुरंत ब्रेक लगाए। अंधेरे के बावजूद उनकी सतर्कता के चलते ट्रेन धीमी गति से गर्डर से टकराई, जिससे नुकसान सीमित रहा और बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया और एहतियात के तौर पर मेवाड़ एक्सप्रेस को पारसोली स्टेशन पर करीब 1 घंटे तक रोका गया। ट्रैक की गहन जांच के बाद ही ट्रेन को आगे बढ़ाया गया। रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इतने भारी गर्डर को ट्रैक पर रखने में 1 से अधिक लोगों की भूमिका हो सकती है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। सुने मकान को चोरों ने बनाया निशाना, 40 तोला सोना और 20 लाख की नकदी पर किया हाथ साफ। अमेरिका इजराइल की युद्ध नीति के खिलाफ एप्वा का प्रदर्शन, एलपीजी गैस की बढ़ती कीमतों को वापस लेने की उठाई मांग। ट्यूशन से लौट रहे मासूम को ऑटो ने मारी जोरदार टक्कर, सीसीटीवी में कैद हुई ड्राइवर की लापरवाही। और मेधावी छात्र की करंट लगने से हुई मौत, 10वीं टॉप करने पर इनाम में मिली थी कार। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।